राम नाम भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो जैसे हमारे भगवान शिव को जो प्रिय हो वो हम भेंट चढ़ाते हैं ना, तो हम राम 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 जप करके उनको देते हैं, उसका फल होगा, शिव की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे? बिल्कुल कोई संशय नहीं, अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। शिव जी का ध्यान कैसे करें? शिव जी की मूर्ति जी को मन में सोचें या कुछ और करें? मुझे समझ नहीं है महाराज जी। बच्चा पहले नाम जप करो। ध्यान का अधिकार एकाग्र और पवित्र मन में होता है। ना एकाग्रता है ना पवित्र मन है तो आंख मूंद के देखो, अंधेरा नजर आएगा ना। पहले नाम जप करो। प्राय सत्संग में सुना होगा हमने एक नाम जप करो और नाम का ध्यान करो। अक्षर ब्रह्म है, जे ही नाम का रूप तो देखा नहीं है ना। जैसे प्रश्न हुआ ना कि क्या ध्यान करें, तो नाम है। जैसे धा, हम अपने राधा राधा वही बार बार हमारे नेत्रों के सामने, वही हृदय में चल रहा, वही श्रवण इंद्रिय से सुन रहे। तो उसी राधा नाम में जो राधा रूप है वही प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो रूप प्रकाशित हो जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना, नाम जब से रूप का प्रकाश होता है। और ऐसे अगर आपको ध्यान करना है तो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का जो स्वरूप है शिवलिंग, अब उसको छवि में देखिए और वही बार बार ध्यान करते हुए राम राम जपिए। समझ रहे? वास्तविक तो जो शिव का स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा, भजन से प्रकाशित हो जाएगा। जो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा वो जो देखा सुना नहीं ऐसा है, वो जो न सुना है न देखा है ऐसा शिव का रूप है। पर वो भजन से ही आएगा। जो अभी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं ये माया युक्त स्वरूप है, और जो शिव है वो अगोचर है, मन बुद्धि से अगोचर है। वो हमारे ध्यान का विषय नहीं है, वो हमारे ध्यान में आते हैं। हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं कि उनका हम ध्यान कर सके, वो मन बुद्धि के अगोचर है। क्योंकि ये प्राकृतिक यंत्र है मन बुद्धि, ये केवल प्रकृति की क्षमता है इसको देखने की, जितनी उतनी ही। संपूर्ण प्रकृति को देखने की भी क्षमता नहीं है। अब देखो छोटी सी वस्तु देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, पता है इन नेत्रों में उसकी क्षमता नहीं है। पूर्ण प्रकृति को देखने के लिए प्रकृति से बने हुए नेत्रों की क्षमता नहीं। फिर जो प्रकृति से परे परमात्मा है उसको देखने के लिए वो कृपा करके नेत्र गोचर होता है, वो कृपा करके हमारी इंद्रियों में स्फुरित होता है, हमारे मन में स्फुरित होता है। इसलिए हमें लगता है खूब नाम जप करो, शास्त्र सम्मत आचरण करो। अगर ध्यान की प्रियता बहुत है तो नाम का ध्यान करो। ऐसा भाव नहीं बनता है तो भगवान शिव का जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी या भगवान महाकाल या जो भी भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग है या और भी भगवान के स्वरूप है उनको देख करके भावना करो। तो चूंकि भावना शिव की हो रही अंदर से, बात वहां तो शिव है ये, बस इसी भावना से शिव का प्रकाश हो जाएगा। बस चलो चल दो, तो यात्रा पूरी कराना उनका काम है। हम चल रहे हैं, हम भजन शुरू कर दें। ठीक है? राम का नाम जपते हैं तो फिर राम में वो राम राम ध्यान आ जाते हैं। आप ये समझ लो अगर राम का नाम जप करते हो, शिव की प्राप्ति करना चाहते हो तो परसेंट होते हैं 100, हम 1000% करें शिव की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि राम जी आपको शिव से मिला देंगे और शिव जी आपको राम जी से मिला देंगे। दो है नहीं, वो लीला के लिए कभी वो स्वामी बनते हैं वो सेवक बनते हैं, कभी वो सेवक बनते हैं वो स्वामी बनते हैं। रामेश्वर की स्थापना करके आप आराधना कर रहे हैं और हनुमान जी बन करके आप आराधना कर रहे हैं। समझ रहे? अगर राम जी के चरण पकड़ोगे तो वहीं शिव जी मिल जाएंगे, शिव जी के चरण पकड़ोगे तो राम जी के चरण तो पकड़े हुए मिल जाएंगे। एक है चरण पकड़े सहला रहे हैं